लेकिन अब इसकी अलग बात करना चाहूंगा। एक तरफ बकरी ईद और ईद की नमाजों को बोल दिया गया है कि नमाज ना पढ़ी जाए, लेकिन दूसरी तरफ एक आयोजन 5 अगस्त को किया जा रहा है। बीच अपमान तो मत करो उन शहीदों का, शायद उन शहीदों के परिवार के लोगों से वो मिट्टी में ईंट रखवाई जाती, वो अस्थि कलशों की राख वहां दबाई जाती जहां राम मंदिर का विशाल निर्माण होता। लेकिन यहां कुर्बानियां कोठारी बंधुओं ने या कार्ड सेवकों ने नहीं दी थीं, यहां कुर्बानियां तो मोदी जी के वंशज देके गए थे। तो उस पर जन्म सिद्धि अधिकार है प्रधानमंत्री मोदी जी का। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। आजकल बड़े चर्चे चल निकले हैं भगवान राम के, श्री राम के, उस श्री राम को जिसका दर्शन करने नवंबर से अब तक नहीं आ पाए प्रधानमंत्री मोदी जी, और अब चाइना ने जो कब्जा किया उस पर जवाब देने से बचने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी। 13 लाख कोरोना पेशेंट हो गए, उसमें बचने वाले मोदी जी भगवान राम की आड़ में बचना चाहते हैं। जिस तरह से आड़ में तिरंगे की गुंडागर्दी करते हुए इनके कार्यकर्ता, इनके समर्थक छुप जाते हैं, उसी छुपाने की तैयारी है और इसी चक्कर में वोट पाने की तैयारी है, ये दिखा करके मोदी जी ना होते तो मंदिर ना बनता। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां, कोठारी बंधुओं की कुर्बानियां, सुरेश बघेल जैसे लोगों की कुर्बानियां व्यर्थ चली जाती हैं। जो समाजवादी पार्टी ने हुक्म सुनाया था और मार दिए गए थे कुछ कार्ड सेवक। भारत की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ था कि जिनके अस्थि कलशों को घुमा घुमा करके पैसे कमाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, और उस पैसे से पनपी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो लोग मरे, कार्ड सेवक मरे, उनको शहीदों का नाम तो जरूर दिया गया, लेकिन राम मंदिर की वो कहानी धूल धूसरित हो गई जिस पर आज का मीडिया बहस चलाना नहीं चाहता, उनके बारे में जिक्र करना भी उचित नहीं समझता। लेकिन बात की जाती है माइक पकड़ने वाले उस प्रधानमंत्री मोदी की, जो आडवाणी की यात्रा में माइक पकड़ कर बैठा रहता था वहां पर। बात उसकी चलती है, मैं इस व्यक्ति की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, भले ही लोकतंत्र ने इसको प्रधानमंत्री बना दिया हो। प्रधानमंत्री के नाते मैं इज्जत कर सकता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाते इनकी इज्जत बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि हिंदू परंपराओं को निभाने में ये बहुत पीछे रहे। कोई ऐसा मेरा उनसे मतभेद नहीं है, लेकिन मैं दिल की बात बोल रहा हूं। हर हिंदुस्तानी, हर सनातन धर्मी ये बात बोल रहा है कि भाद्रपद में आप उद्घाटन करोगे 32 सेकंड में। कमाल कर दिया। आप एक तरफ कसम खाते हो कि मैं देश को धर्म से ऊपर रखूंगा, मैं किसी का भेदभाव नहीं करूंगा, लेकिन आप जाते हैं, जाइए, बहुसंख्यकों की जो भावना है उनका आदर कीजिए, लेकिन सही समय पर तो कीजिए। करुणा पर ना जवाब दो, मत दो। लेकिन इस बीच अपमान तो मत करो उन शहीदों का, शायद उन शहीदों के परिवार के लोगों से वो मिट्टी में ईंट रखवाई जाती, वो अस्थि कलशों की राख वहां दबाई जाती जहां राम मंदिर का विशाल निर्माण होता। लेकिन यहां कुर्बानियां कोठारी बंधुओं ने या कार्ड सेवकों ने नहीं दी थीं, यहां कुर्बानियां तो मोदी जी के वंशज देके गए थे। तो उस पर जन्म सिद्धि अधिकार है प्रधानमंत्री मोदी जी का। आज तक पर एक चलने वाली डिबेट पर मेरा ध्यान गया। उस डिबेट में एक हिंदू महासभा के नेता बैठे थे, संबित पात्रा को उन्होंने निरुत्तर कर दिया। क्या बोला, कैसे बोला, और खुद सवाल उठा दिए प्रधानमंत्री मोदी जी की उस अवदशा पर जिस बहस को लेकर के आज तक का मीडिया, चित्रा त्रिपाठी आई थी, उनका मुंह देखने लायक था। पसीने पसीने हो गई चित्रा त्रिपाठी। तो अब सुनिए अजय गौतम को। वही अजय गौतम थे जो कांग्रेस के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, बहुत सारी शिकायतें करते थे, कांग्रेस को हिंदू धर्म विरोधी बताते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, शिलान्यास कई बार हो चुका है राम जन्मभूमि का। इंदिरा गांधी जी ने भी किया था, राजीव गांधी जी ने भी किया था। कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताना बिल्कुल गलत है। हिंदू विरोधी नहीं है, वो संविधान की समर्थक है कांग्रेस। बहुसंख्यकों का भी सम्मान होगा, अल्पसंख्यकों का भी सम्मान होगा। लेकिन पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद हम अपनी बात शुरू करते हैं। अजय गौतम जी को सुन लीजिए। जब आप जो शास्त्र कहता है से दिक्कत है। अजय गौतम जी नाम लेकर बताइए ना, नाम लेकर बताइए प्लीज, ऐसे नहीं। देखिए फिर तो बहुत लाखों लोग, अगर हम बात करें तो लाखों लोग पहुंचते थे अयोध्या। आप नाम लेकर बताइए ना कि किसको नहीं बुलाने पर इतना ज्यादा दर्द है आप लोगों को। चित्रा जी बात सुनिए, मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं अब 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। हाँ। सवाल ये है, क्या भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी? नहीं थी। विश्व हिंदू परिषद सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी? नहीं थी।
बजरंग दल कोर्ट में पार्टी थी नहीं थी, उसमें केस जीतने वाले जो लोग थे उन्होंने अपनी जमीन जायदाद बेच के उस केस को जितवाया, सुप्रीम कोर्ट में लीगली साबित किया कि ये जो भूमि है ये राम जन्म भूमि है। उसका श्रेय या उसकी जो भी बात थी उसके लिए बहुत लाखों लोगों का बलिदान है। हिंदू महासभा का रोल है, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का रोल है, उसके अंदर राम जन्म भूमि पुनरुद्धार समिति का रोल है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की एक्सपर्ट विटनेस थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट पे रिलाई किया कि हाँ उनकी विटनेस के हिसाब से वो राम मंदिर सिद्ध होता है। लेकिन आपने उसको बना दिया इवेंट। आपने भारतीय जनता पार्टी ने आज उस मुहूर्त को एक इवेंट बना दिया है और ये मात्र मजाक के अलावा कुछ नहीं रह गया। आपको मंदिर बनाना आज शुरू करिए ना, प्रधानमंत्री जी की आवश्यकता क्यों है? कोई भी एक आम आदमी जाके शिलान्यास करेगा और मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। क्या दिक्कत है आपको मंदिर बनाने में? हम तो चाहते हैं कि आज से मंदिर की शुरुआत क्यों नहीं हो रही, उसके लिए उसको इवेंट में बदलने की क्या आवश्यकता है? आपने बुलाया कोठारी बंधु जिनको गोलियों से मार दिया, उनकी मां को बुलाया आपने, कहा कि नहीं मेरे बच्चों की जो छाती का लहू इस अयोध्या की मिट्टी के अंदर है। आपने कहा, आचार्य धर्मेंद्र को कहा दिक्कत नहीं है, कोरोना टाइम है मत बुलाइए। लेकिन आपने जिन लोगों ने इस 550 साल के संघर्ष को जीता है, लड़ा है, आपने सबको साइड लाइन करके ठीक है अजय गौतम जी, से काम कर आपने रहे हैं। बात कही, सब तो उसका जवाब देंगे, लेकिन चूंकि हिंदू महासभा का आपने जिक्र किया है, विष्णु जैन जी हमारे साथ। दोस्तों ये तो सुन लिया होगा आपने, लेकिन खुलती हुई पोल लोकतंत्र की भी सुन ली होगी आपने। जिस तरह से संविधान के विरोधी हो जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी शायद लगता है कि सत्ता के मद में चूर हो गए। लेकिन अब इसके अलग बात करना चाहूंगा। एक तरफ बकरी ईद और ईद की नमाजों को बोल दिया गया है कि नमाज ना पढ़ी जाए, लेकिन दूसरी तरफ एक आयोजन 5 अगस्त को किया जा रहा है जहां पर रक्षाबंधन पर भी लॉकडाउन शिवराज सिंह सरकार ने मध्य प्रदेश में किया हुआ है कि कोई ना निकल पाए, कोई ना नमाज पढ़ जाए, नमाज पढ़ी जाए, ना कुछ पढ़ा जाए। बस एक विशाल शो हो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को दिखाया जाए, एक हीरो बना करके, जिसमें केवल राम मंदिर इन्होंने बनाया। बाकी की जनता का कुछ लेना देना नहीं था राम मंदिर बनाने में। वो जनता जो थी ब्रश कर रही थी या टॉयलेट कर रही थी या टॉयलेट करने गई हुई थी। जो लोग मारे गए वो गुंडे थे। इस बात से तो यही नजर आता है, जिस तरह की पॉलिसी और जिस तरह की बहसें मीडिया पर चलाई जाती हैं, उससे ये लगता है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जी को सनातन धर्म का कोई ज्ञान है ही नहीं। मैं कुछ संस्कृत के शब्द बोलते हैं भाषणों में, अलग अलग भाषाओं में अपने भाषण देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। योगी जी आरती करते हुए नजर आते हैं, अच्छा लगता है। चलिए, सार्वभौमिकता तो है, कोई सीएम तो जाता है, लेकिन ये पहले सीएम नहीं है, पहले पीएम नहीं है जो आरती करने पहुंच गए हों। बहुत सारे पीएम जाते थे। आज की नई युवा पीढ़ी को पता ही नहीं है कि क्या हुआ क्या था। इतिहास को खंगालोगे तो पाओगे कि राम जन्मभूमि के लिए किन लोगों ने कुर्बानियां दी थी। लेकिन आपत्ति यह है कि जब आप इतना बड़ा आयोजन कर सकते हैं तो नमाज पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं, उस पर कोरोना का सहारा क्यों ले रहे हैं, तो कोरोना वहां क्यों नहीं फैलेगा। अब सवाल यह भी उठ सकता है कि साहब आप इतनी आपत्ति क्यों कर रहे हो राम मंदिर पर। प्रॉब्लम यही होती है, जब देशभक्ति की बात और राष्ट्रभक्ति की बात कर दी जाती है और राम भक्ति की बात कर दी जाती है, उसके झंडे के पीछे छुप जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता। वो चीन पर जवाब नहीं देते कि चीन पर 40,000 सैनिक बॉर्डर पर जमा हैं उसके। लेकिन ये तो इनको क्या कहा जाए, कमेंट में लिख दीजिएगा। कोरोना पर जवाब नहीं दे रहे, क्या बोला जाए यह भी लिख दीजिएगा। सही बात तो यह थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वरूपानंद सरस्वती के साथ संपर्क करना चाहिए था। स्वरूपानंद सरस्वती वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। ऐसे साधुओं ने संघर्ष किया जिन्होंने राम जन्मभूमि की आवाज उठाई। उन संतों के हाथों से शिलान्यास होना चाहिए या उन शहीदों के हाथों से शिलान्यास होना चाहिए जो हिंदू धर्म की रक्षा करते करते मर गए, जो राम जन्मभूमि की ईंट अपने सर पे ढोते ढोते सीने पे गोलियां खा ली जिन लोगों ने, या वो प्रधानमंत्री जो अभी तक देश में अच्छे दिन लाने का वादा करके आए थे और बुरे दिन लेके आ गए। जो कोरोना में मरे, क्या वो राम भक्त नहीं थे? क्या उनको बचाने का दायित्व, उन हिंदुओं को बचाने का दायित्व
प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं था? जो चाइना बॉर्डर पर मारे गए शहीद, उसमें भी कुछ हिंदू रहे होंगे, कुछ मुसलमान रहे होंगे। क्या उनको बचाने का दायित्व प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं था? तो क्यों भाग करके श्री राम मंदिर जी के शिलान्यास पर गलत तरीके से आप उद्घाटन करने पे लगे हुए हो, शिलान्यास करने पे लगे हुए हो? क्या देश की वाट लगानी है? चाइना जैसी महाशक्ति से आप चैलेंज नहीं कर सकते। वो जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने चैलेंज किया था, तुम्हारी पैंट है या चड्डी है मैं नहीं जानता, गीली हो गई है या सूखी है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि आपको पॉलिटिकल दायरे बदलना बहुत खूबी के साथ आता है। योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपसे सिर्फ ये बोलना चाहूंगा, गर्व था आप पर, लेकिन जिस तरह आप भगवान राम को भी एक राजनीतिक हथियार बना रहे हो, ये बहुत गलत है। दिल खुला हो तो सब खुला होता है, राजा वो होता है जिसके दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं। दोस्तों नमस्कार, कैसा लगा ये वीडियो? शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।